हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम सरिता जेठू और सचिन के बारे में। फिलहाल सचिन का रिप्लाई वीडियो आ चुका है और उस रिप्लाई वीडियो से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस जो हमने पूछे थे उनका भी जवाब मिला है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में और किसी कंक्लूज़न पे अभी हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आधी अधूरी बातें से अगर कंक्लूज़न में पहुंचेंगे तो फिर वही होता है जो हमेशा होता है, गलतफहमी। तो भी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचेंगे। पब्लिक की है, ये सब जानती है, ठीक है। कुछ पब्लिक ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट को ही सपोर्ट करती है, चाहे वो सही लगे या गलत लगे। लेकिन कुछ पब्लिक होती है जो कि अंधभक्त नहीं होती, जिनको पता होता है सही है गलत है। तो ये यहाँ पर हो रहा है। तो जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके साथ साथ में जो जवाब दिया गया है उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक सवाल पूछा था कि आखिरकार सरिता जेठू जी के पास में ये सबूत आए कहाँ से। तो इन चीज़ों को सचिन ने क्लियर किया है कि वो सबूत लिए गए हैं वहाँ से, ब्लैकमेल करके, झूठ बोलकर लिए गए हैं। चलिए, जिस तरीके से भी लिए गए थे उन तरीकों को हम यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी का हम फेवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरीके से भी ले रहे हैं वो गलत है। अगर वो सामने वाला अपने हाथ से देता तो एक बात है, लेकिन इतना ज़रूरी यकीन है यार, इन लोगों को खुद को भी किसी पर भी यकीन नहीं है, किसी पर भी यकीन नहीं है। ये लोग रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, स्क्रीनशॉट रखते हैं। कैसे दोस्ती, जैसे कि सचिन ने भी बताया मेरे पास में बहुत सबूत है, बहुत रिकॉर्डिंग है। यानी कि आपकी कोई दोस्ती थी ही नहीं। जगह अगर आप दोस्ती में रखते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों रखते हैं? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। क्या आप लोगों को पता होता है आपकी कंट्रोवर्सी होती है? सवाल। खैर, पहला जो सवाल पूछा गया था, जो स्क्रीनशॉटर वो लगे थे, उसका तो जवाब मिल गया है कि भाई वो फ्रॉड तरीके से निकाले गए हैं। लेकिन अब भी क्लियर ये चीज़ नहीं हुई है, क्या पता वो जिन्होंने पहले जो चीज़ें बोली हो अब वो आपके उसमें आके झूठ बोली हो, ये भी हम नहीं मान सकते। पहले सच था या अब सच है, ये भी हम नहीं मान सकते। लेकिन अभी भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने ये चीज़ की, मैंने आपको बहुत से बुलाया था, वो सब चीज़ें। खैर, अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर सचिन ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं और बताया भी है कि सरिता जी ने किस तरीके से बिहेव किया था, जो है सचिन के साथ में, बाकी और लोगों के साथ में भी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा रूड लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से बताया, वो काफ़ी ज़्यादा रूड था, उसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं और ये होते हैं, तो मैं एक बात कहूँ आपको कि हर कोई आपके मूड स्विंग्स झेलने लायक नहीं होता। क्यों झेलेगा कोई? आपकी फैमिली झेल सकती है, वो चीज़ इस चीज़ को समझ सकती है, लेकिन हर कोई नहीं झेल सकता। और मूड स्विंग सबके साथ में होते हैं। कई बार लेडीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मूड स्विंग होते हैं। लेकिन आप हर जगह पर, आप अगर किसी ऑफिस में जॉब करते तो क्या आप इस तरीके का बिहेव करते? और यहाँ वहाँ पर ये फिर बोल देते हैं कि भाई मुझे तो मूड स्विंग हो रहे थे, मैंने ये कर दिया। मूड स्विंग भी ना कई बार इंसान को देख के लोगों के हो जाते हैं, तो कंट्रोल करना पड़ता है वो। तो जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने में शायद आप लोगों को भी इसी चीज़ लग रही हो कि अगर वहाँ पर आप लोगों को लगता कि आप गलत नहीं है तो आप लोग फिर माफ़ी मांगने भी ना जाते, ये भी आपको पता है। चलिए, वो एक चीज़ अलग हो गई, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि किस तरीके से क्या हुआ था। यानी कि गलत तरीके से बोला गया था, बाकी कुछ गलत ऐसा नहीं कहा गया, जैसा उल्टा सीधा कुछ कह दिया, गलत तरीके से बोला गया था। वो चीज़ें वहाँ क्लियर हुई, जो कि बुरी लग गई। और जो कि उन्होंने सोचा कि मैं रिश्ता ख़त्म कर दूँ। उससे पहले जब बस वाला जो चीज़ें हुई थी, 12 मिलियन वाली, वो तो उस चीज़ के लिए भी शायद ये हो सकता है कि जो सरिता जेठू जी है, जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो लाइव करना चाहती होगी, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर गए हुए थे, सबको ये लग रहा था पहले मैं कंटेंट ले लूँ। जो सच्चाई है वो बता रही हूँ मैं, पहले मैं कंटेंट ले लूँ, मैं वीडियो डाल दूँ, कहीं मेरे से पहले कोई और ना डाल दे। तो कुछ ने सोचा चलो लाइव ही कर लेते हैं, उनमें से सरिता जेठू जी भी थे। सचिन ने सोचा अगर ये लाइव कर लेंगे तो भाई हमारा जो है सब कुछ पता चल जाएगा, हमारी वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले डाल दूँ, उन्होंने रोका, क्योंकि ये जो सच्चाई है ना, कह रहे हैं कि लाइव अगर करेंगे तब अगर वो भी करेंगे, बाद में चलती है, लाइव चलती है, ऐसा नहीं होता कि लाइव नहीं चलेगी। तो ये मेन रीज़न होता है जो व्लॉगर्स के साथ में होता है कि पहले हम डालेंगे। अगर ये लोग किसी के फंक्शन में भी जा रहे हैं तब भी ये चीज़ें होती है, हम। तो ये सच्चाई है। इस चीज़ को आप क्यों झुठला रहे हो कि आपने क्यों मना किया था?
उसी पर वहाँ पर इस तरीके से जवाब मिला आपको, मेरे मन मिलियन है, मुझे पता है किस तरीके से, जो कि अगेन रूड था। बट अगर आपको एक बार पता है किसी इंसान का कि उसका बोलने का तरीका ये है, उसको आपने बोल दिया, उसने माफ़ी मांग ली, दोबारा से उसने उस तरीके का बिहेव किया, उसने माफ़ी मांग ली, तुमने माफ़ कर दिया, फिर भी आप लोगों ने हंगामा मचाया। और ये चीज़ मैं आज क्लियर बोलती हूँ कि भाई ये चीज़ें साफ दिखी है कि आप जो उनके घर में गए हो और जो आपने कमेंट किया था कि हंगामा मच जाएगा, 2 लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ आपने जो कम्युनिटी डाली थी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा मतलब तो ये था और उसका मतलब उन्होंने ये मतलब निकाल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा जब उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया कि हमें बोला गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आई है। और आप जो बोल रहे हैं कि किसी का जो है ख़राब टाइम शुरू हो गया या किसी का वो हो गया, देखिए ये ना, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं खराब और सब अच्छा सब में आता रहता है, लेकिन जो अभी हालत उनकी है शायद उन लोगों को भी यही सही लग रहा होगा, हम कट ऑफ कर दे सब लोगों से। अगेन एक कार्ड और खेला गया, स्टेट का कार्ड, मैं यहाँ इसे हूँ। इफेक्ट लोगों पर आपका बहुत अच्छा पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ पब्लिक आपकी वहीं से है जहाँ पर आपके स्टेट से है? आपकी पब्लिक तो आपको बहुत जगह से प्यार करती है, दिल्ली होगी, मुंबई होगी, यूपी होगी, राजस्थान होगी, हरियाणा होगी, बहुत सारे लोगों से है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि कहाँ चोट मारनी है और कहाँ पर क्या करना है, इसलिए आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। हम यहाँ किसी को सही नहीं कह रहे कि उनका बिहेवियर सही था या वो सही है, जिस तरीके से यूट्यूब पर बात आई वो सही है, कुछ भी है, पर आप क्लियर कर लीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते। वो खराब है, वो बेकार है, वो चीज़ें एक अलग है, वो चीज़ें हो गई, चलिए मान लिया आप सही है, आपको वहाँ बुरी लगी बातें, सब हो गया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आप वहाँ उनके घर इसलिए ही गए थे कि जिससे कि आप इनको दिखा सके कि देखो, मैं अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हारा उससे ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ, तुम्हें चिढ़ा सकता हूँ। ये साफ दिख रहा है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये साफ दिख रहा है। मान लिया वो गलत है, उनका बिहेवियर गलत है, लेकिन आपने भी उनको चिढ़ाने के लिए किया है, साफ दिख रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी इन दोनों से ही एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, बहुत अच्छी, अगर समझ सको ना तो समझ लो। स्पेशली मनीषा के लिए मैं बोल रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है, नहीं पता उनके साथ में क्या मेडिकल कंडीशन है, शायद वो प्रेग्नेंट हो, शायद उनका इलाज चल रहा हो, शायद कुछ और चीज़ें हो। आपने कहा वो डिप्रेशन में है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये कंट्रोवर्सी ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्यों इधर से जवाब, उधर से जवाब, इधर से फेंकना, उधर से फेंकना, इधर से ये करना, वो करना। क्या आपकी बीवी से या फिर आप जो सरिता जेठू जी से भी बोलना चाहूँगी कि उस लड़की की हेल्थ से या उससे ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी मायने रखती है? क्या आप चाहते हैं कि एक और निक्की हो जाए यहाँ पर, इस यूट्यूब पर एक और निक्की जैसी स्टोरी बन जाए? क्या आप लोग ये चाहते हैं? क्योंकि पब्लिक तो ये नहीं चाहती कि किसी के साथ में किसी की हेल्थ बिगड़े, सिर्फ किस वजह से, अनवांटेड कंट्रोवर्सी आप लोगों की जो है। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, सही गलत एक दूसरे के साबित करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको बड़ा लॉस हो जाए, इज्जत का भी लॉस हो जाए, बाकी कुछ और लॉस हो जाए। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना यहीं पर ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग बोल रहे हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी आखिरी वीडियो है, मेरी फर्स्ट वीडियो है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन रुक कोई नहीं रहा। अब रुकना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज़ हो चुकी है कि एक इंसान बीमार है, ऐसा ना हो कि उसकी बीमारी जो है वो बढ़ जाए, भले किस रीजन से हो रही है, भले ही वो बीमार वैसे भी हो गई, अगर ये कंट्रोवर्सी हुई तो नाम इसी चीज़ का लग जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको, यही चीज़ का लग जाएगा। तो इसलिए शांत रहिए और ख़त्म करिए। देखिए हम रिएक्शन वाले हैं, हम अगर आप कंट्रोवर्सी करेंगे, हम लोग तो वीडियो बना के, वीडियो छाप के, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे भी डॉलर बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंसान है, इंसानियत के नाते ये बता रही हूँ मैं आपको कि ये चीज़ें मत करो। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही गलत
गलत सही आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। रिश्ता खत्म है तो खत्म है, बात खत्म। कौन सही कौन गलत, जो आज के टाइम में जो जिसके सपोर्ट में खड़ा है ना, वही कल भी खड़ा रहेगा। आप किसी को सही करे गलत करे या सही साबित करे गलत साबित करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़नेगा। कल को जिसकी वीडियो अच्छी लगेगी वो लोग वहीं जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।